तो बात की शुरुआत गर्ग साहब आपके रहते हुए और किसी से तो शुरुआत हो नहीं सकती है, क्योंकि आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की अनाउंसमेंट करी है, तो आप और भी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को अक्यूज भी किया है कि कांग्रेस ट्राइबल्स के बारे में कभी नहीं सोचा उसने, कभी उन्होंने नाम नहीं लिया ट्राइबल्स का, और देश में के आजादी की लड़ाई में ट्राइबल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, इनको प्रधानमंत्री को भी अभी अभी याद आया। गर्ग साहब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी, आगे। देखिए, ये जो पूरा मामला है शरद जी, मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं। बीजेपी ने तो एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। ये फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये सरकार को अपनी हिफाजत के लिए, या यूं कहें कि लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, इस सिक्योरिटी को रखना बहुत जरूरी है। ये फूड सिक्योरिटी जो है, आप सोचिए जरा, मतलब देश को इस बारे में सोचना भी चाहिए। इस पर 40,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 40,000 करोड़ रुपए सालाना, 2 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में। 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन पिछले बजट में जो चल रहा है मनरेगा के लिए किया गया, 1 लाख करोड़ है टोटल। ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को नाराज नहीं करना है। अगर ये बंद कर दिया जाए तो इस देश में लोग, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। आने वाली किसी भी हुकूमत के लिए अब ये संभव नहीं है। मनरेगा तो खैर कांग्रेस ने शुरू किया, और फूड सिक्योरिटी के नाम पे शुरू किया था कांग्रेस ने। जी, मैं आ रहा हूं। फूड सिक्योरिटी भी कांग्रेस ने शुरू किया, पर लिमिटेड स्केल पर किया था। पर आज ये एक, जैसे रिजर्वेशन जरूरी हो गया है, वैसे ये फूड सिक्योरिटी और मनरेगा को जरूरी कर दिया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए साल का, आप बताइए कि ये एक्सपेंडिचर है, और रेवड़ियां अलग है। करोड़ का 5 साल में है। एक 20,000 रुपए करोड़, 20,000 करोड़ बताया ना आपने? नहीं, मैं 40,000 करोड़ रुपए में फूड सिक्योरिटी का कह रहा हूँ, और 60,000 करोड़ में कह रहा हूँ मनरेगा का। अच्छा, जी जी, अच्छा, दोनों मिलाकर के 1 लाख करोड़। 1 लाख, और केवल फूड सिक्योरिटी का 5 साल का 2 लाख करोड़ है। एजुकेशन का जो बजट है वो 1,12,000 करोड़ है, और हेल्थ का 1,06 करोड़ है। 1,06 करोड़ सालाना है। आप सोचिए कि क्या इसके कारण क्या हैं इसको चालू रखने के, और क्यों इसको जरूरी है। इसके बेनिफिशियरीज कौन है। यूपी में 80% रूरल पॉपुलेशन और 65% अर्बन पॉपुलेशन इसको बेनिफिट कर रही है। असम में 85% रूरल पॉपुलेशन इसका लाभ ले रही है, और करीबन 61% अर्बन पॉपुलेशन ले रही है। गुजरात में आपको आश्चर्य होगा, 75% रूरल पॉपुलेशन और करीबन 49-50% अर्बन पॉपुलेशन इसके अंतर्गत कवर्ड है। बहुत ही प्रॉस्परस, मतलब रोल मॉडल है गुजरात देश में विकास का। और बिहार में 85% रूरल और 75% अर्बन है। ये संभव ही नहीं है किसी भी सरकार के लिए अब इसको बंद करे। और जब आप लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, और आपको लगता है कि अगर इन लोगों को भूखा रखा गया तो ये आपकी हुकूमत को बदल देंगे, तो
आपको इन चीजों की जरूरत है। ये मानकर चलिए, ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, पर अगर वो नहीं भी करते तो भी ये मानकर चलना चाहिए कि ये चालू रहने वाला है। इसको कैसे बंद कर सकते हैं आप बताइए, और क्यों बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। ये सरकार के लिए एक मजबूरी हो गया है, और मजबूरी इतना मानते भी हो गया है कि अगर लोगों को चुप रखना है और उसको, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, फूड सिक्योरिटी को, मनरेगा को, ये तमाम चीजों को वोट बैंक में कन्वर्ट करना है और सरकार में, हुकूमत में बने रहना है, तो ये मतलब अगर आप इसकी लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि दक्षिण में सबसे कम इसका बेनिफिट है। इसका जो पूरा लाभ है वो ये जो स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये इसके लार्जेस्ट बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं। तो आप सोचिए कि ये सरकार जो दे रही है वो क्यों दे रही है। हमको तो इस बात पे सरकार इसलिए दे रही है कि इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, इतने लोगों को एंगेज नहीं किया जा सकता किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। एक आईआईएम है देश का, उसके जो चीफ हैं उन्होंने 2 साल पहले ये मांग की थी कि प्रधानमंत्री को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलना चाहिए केवल इस बात के लिए कि वो इतने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा सिस्टम, आपने जो कहा कांग्रेस ने इसको चालू किया, मैंने इसीलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है देश पर, यानी निश्चिंत हो गई है सरकारें कि अगर आप मुफ्त का अनाज देते जाएंगे तो आपको रोजगार देने की जरूरत ही नहीं है, और इलेक्शन आप जीतते जाएंगे, और इलेक्शन जीतते जाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी की नेट है इसको आप एक्सपांड करते रहिए बस। ये जो फिगर है जो अभी दिया जा रहा है 81.35 करोड़ का, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। तो हो सकता है कि एक मौका ऐसा आए कि पूरे देश को दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। वो आपके यहाँ 2 चीजें हो रही है, एक तो जो जरूरतमंद है उनको रेवड़ियां दे रहे हैं, और जो सक्षम हैं, कमा सकते हैं, रोजगार दूसरों को दे सकते हैं, वो आपका देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे सिस्टम का, वो इतना जबरदस्त है कि प्रधानमंत्री के लिए ये एक जरूरत बन गई है, जिसको कहना चाहिए कि वो इसके बिना, मतलब कोई भी हुकूमत चाहे कांग्रेस की आ जाए, आप क्या समझते हैं राहुल गांधी बंद कर पाएंगे इसको? नहीं बंद कर पाएंगे। तो इसलिए ये अगर जब तक जनता अगर नहीं कहेगी कि हमको नहीं चाहिए, जैसे मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो शिवराज सिंह ने घोषणाएं की है कि इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग की महिलाओं ने मना कर दिया लेने से कि आप क्या समझते हैं कि आप हमको इसके जरिए हमारा वोट खरीद सकते हैं। वो उसको प्राइड का इश्यू बना लिया है। इस देश की जनता जब तक मुफ्त के अनाज को प्राइड का इश्यू नहीं बनाएगी, मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं, मनरेगा एक रोजगार है, उसमें आदमी अर्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आप उसको कैसे एंगेज कर रहे हैं इसका इशू है वहां, कि आपको किस एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं मनरेगा की। पर ये फूड सिक्योरिटी तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है और आप केवल मुफ्त का अनाज लीजिए। तो मैं ये मानता हूं कि ये आगे चल के आपके लिए, देश के लिए और आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी, मतलब इतनी चीजों के बाद भी हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ खड़ा है। आप सोचिए कि फूड सिक्योरिटी के बाद भी हंगर इंडेक्स में भारत किस जगह है। तो अगर फूड सिक्योरिटी नहीं हो तो क्या स्थिति हो, तो क्या स्थिति हो जी।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।